नमस्ते। आशा है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और एकदम मजे में होंगे और आपने दीपावली का त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो अब तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए। और सर्दियों के दिन हैं, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से आहार लीजिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। तो आज हम बात करेंगे फूड साइंस सब्जेक्ट में जो अगला टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में। हम पढ़ रहे थे सब्जियों और फलों के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जियां। और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे सब्जियों के संगठन के बारे में, सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जियों की संरचना और संगठन के बारे में विस्तार से। सब्जियों में न सिर्फ पोषक तत्व पाए जाते हैं, बल्कि उसके अलावा अन्य कुछ विशेष प्रकार के तत्व और उपस्थित होते हैं जिनका बहुत अधिक महत्व होता है। आइए हम जानते हैं कि सब्जियों में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व या माफ कीजिए, कौन कौन से ऐसे और तत्व हैं जो पोषण के अतिरिक्त भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं वर्णक तत्व। आपने देखा होगा कि सब्जियां काफी कलरफुल होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। कोई पीले रंग की होती है, कोई लाल रंग की होती है, कोई सफेद होती है, कोई हरी होती है। तो ये विभिन्न रंग जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक तत्वों के उपस्थित होने के कारण होती है। और ये कौन कौन से वर्णक तत्व हैं जो कि सब्जियों को रंग प्रदान करते हैं, हम जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्णक तत्व जो हैं वे सब्जियों में पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं या ये प्लास्टिड एक प्रकार के कणनुमा संरचना होती है और इनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्ट वर्ड है, ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसके अंदर वर्णक तत्व उपस्थित होते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं या ये जो संरचनाएं जो हैं, ये इन जो सब्जियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। और ये जो प्लास्टिड्स या ये जो विशेष संरचनाएं हैं जिनमें रंगीन तत्व उपस्थित होते हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, इनमें हरे रंग के क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। आपने पहले भी क्लोरोफिल का नाम सुना होगा जब आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी होगी, तब आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक जो तत्व होता है उसके अंदर संपन्न होती है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट होते हैं और इसमें कई तरह के रंगीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे या उपस्थित होते हैं, जैसे कैरोटीन, एंथोसाइनिन और लाइकोपिन। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं और इनमें मुख्य रूप से स्टार्च उपस्थित होता है। ये वर्णक तत्व या तो वसा में घुलनशील होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनको घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे प्रकार के जल में घुलनशील होते हैं। जो वसा में घुलनशील वर्णक होते हैं वे होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में हरी मिर्च, शिमला मिर्च, जो हरे रंग की शिमला मिर्च होती है, ब्रोकली आदि में उपस्थित होता है और इसका जो रंग होता है वह गहरा हरा या नीलापन लिए हुए
होता है, यानी बहुत गहरे रंग जो होते हैं सब्जियों के, वे क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण होते हैं। इसका मुख्य जो एग्जाम्पल है वे है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, धनिया है, बथुआ है, और आपके सरसों आती है, पुदीना जो है, पुदीने की पत्तियां आप देखेंगे कि बहुत गहरे हरे रंग की होती हैं। इसके अलावा ब्रोकली जो कि गोभी की तरह दिखाई देती है, उस हरे रंग की होती है, उसका जो गहरा हरा रंग है वह क्लोरोफिल ए के कारण उपस्थित होता है। इसके अलावा हरी मिर्च जो होती है और मटर भी, इवन वो भी क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण हरे रंग के होते हैं। अब आता है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी जो है वह हल्के हरे रंग का होता है और मुख्य रूप से सब्जियों के तने और डंठल आदि में पाया जाता है। जैसे फूल गोभी होती है उसके डंठल में उपस्थित होता है, या मूली के जो पत्ते होते हैं उनका जो डंठल होता है उसमें क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है। इसके अलावा जो पालक होती है उसके डंठल में क्लोरोफिल बी जो कि हल्के रंग का होता है उसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा पत्ता गोभी के जो भीतरी हल्के रंग के पत्ते होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, और कच्चे फलों में भी क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है जो कि हरे रंग के होते हैं, जैसे कि अमरूद, जो कच्चा अमरूद होता है उसमें क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के वसा में घुलनशील वर्णक की। तो ये होते हैं कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं और कई रंगों के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हैं अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन। ये जो कैरोटीन है यह विटामिन ए का प्रिकर्सर है। जब आपने विटामिन ए के बारे में आपने आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत पढ़ा होगा कि जो बीटा कैरोटीन है वह विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है, या विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, अर्थात यह हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो बीटा कैरोटीन है यह पीले रंग का होता है और कई प्रकार की सब्जियों में उपस्थित होता है। तो कुल मिला के जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इस वर्ग में पीले, नारंगी, लाल आदि रंग के वर्णक तत्व आते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। और पौधों में कैरोटीनॉइड्स अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन के अलावा ज़ैंथोफिल और क्रिप्टोज़ैंथिन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा लाइकोपिन भी कैरोटीनॉइड्स का ही उदाहरण है। और अगर पौष्टिक दृष्टि से देखा जाए तो बीटा कैरोटीन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यह विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में जो कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं मैं आपको कुछ के नाम बताती हूँ। जो पीले रंग की मक्का होती है या भुट्टा होता है उसमें क्रिप्टोज़ैंथिन मुख्य रूप से पाया जाता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी उपस्थित होता है। आप देखेंगे कच्चा टमाटर जो होता है वह पीले रंग का होता है और पकने पर यह लाल रंग का हो जाता है। लाल शिमला मिर्च में क्रिप्टोज़ैंथिन और कैप्जेंथिन नामक लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं। हरी शिमला मिर्च में ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन और व्योल्जेंथिन नामक वर्णक उपस्थित होते हैं, जबकि गाजर में अल्फा और बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लाइकोपीन और ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी होता है। दरअसल ये जो कलर्ड तत्व हैं या जो वर्णक सब्जियों में पाए जाते हैं इन्हें फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है, या ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और इनमें हृदय रोग, मोटापा और इसके अलावा कैंसर रोग से भी बचाने की क्षमता इनमें होती है। विशेष रूप से जो लाल रंग का ये वर्णक होते हैं
ये वर्णक है लाइकोपिन, एलेजिक अम्ल और एंथोसाइनिन। ये चुकंदर, टमाटर, लाल प्याज, लाल आलू, लाल शिमला मिर्च और लाल मूली में पाए जाते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हृदय मस्तिष्क के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। इसके अलावा जो मूत्र नलिका है उसकी सामान्य कार्य प्रणाली के लिए भी ये बहुत उपयोगी होते हैं और इनमें कैंसर को रोकने की क्षमता भी होती है। इसके अलावा नीला और बैंगनी रंग जो आप देखते होंगे, बैंगनी रंग की बैंगन तो आते ही हैं, पत्ता गोभी भी आती है। इसके अलावा गाजर, जो काली सी गाजर होती है, उसमें ये जो नीला बैंगनी रंग होता है वो पॉलीफिनोलिक तत्व के कारण होता है और एंथोसाइनिन और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके कारण इनका रंग नीला और बैंगनी होता है। और ये मुख्य रूप से कैंसर रोधी होते हैं और विभिन्न इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाते हैं और आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पीला और नारंगी रंग जो होता है वह मुख्य रूप से सब्जियों में पाया जाता है। आप ये देखिए, यहाँ मैंने जो पोस्टर लगा रखा है इसमें हालांकि कुछ फ्रूट्स भी दे रखे हैं और वैसे देखा जाए तो सब्जियों और फ्रूट्स का मिला जुला मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि फल जो है वो ज्यादातर हम कच्चे रूप में खाते हैं जबकि सब्जियों को हम पका कर ज्यादा खाते हैं। हालांकि इन्हें सलाद के रूप में भी खाया जाता है। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के सभी प्रकार के वर्णक युक्त जो सब्जियां और फल हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ये ना सिर्फ वर्णक जो हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, कुछ वर्णक पोषण भी प्रदान करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह कार्य करते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे भोजन को रंगीन भी बनाते हैं। कलर जो हमारे भोजन में आता है वह इन सब्जियों के कारण ही आता है ताकि जो भोजन की जो देखने के कारण जो अपील होती है वह भी काफी अच्छी हो जाए। तो अगर हमें भोजन में कलर ऐड करने होते हैं तो हमें सब्जियों को और फलों को उसमें ऐड करने से हमें काफी कलरफुल प्रकार का भोजन भी प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पानी में घुलनशील वर्णकों के बारे में। तो जल में घुलनशील जो वर्णक हैं वे हैं एंथोसाइनिन। यह लाल रंग के होते हैं और ये सेब, संतरा, अनार, बैंगनी अंगूर और बैंगनी पत्ता गोभी में यही रंग होता है। तो यह लाल से बैंगनी रंग तक के हो सकते हैं। एंथोजेंथिन दूसरे प्रकार के जल में घुलनशील वर्णक है और ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लेवोन्स, फ्लेवेनॉल और फ्लेवोनॉन्स। तो फ्लेवेनॉल्स जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, कैटेचिन्स और ल्यूकोएंथोसाइनिन। ये या तो रंगहीन होते हैं या बहुत हल्के पीले रंग के होते हैं और ये सामान्यतया सभी प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अन्य तत्वों की जो कि वर्णक के अलावा सब्जियों में उपस्थित होते हैं। वे हैं कार्बनिक अम्ल। ये जो कार्बनिक अम्ल हैं कई प्रकार के होते हैं जो कि सब्जियों में उपस्थित होते हैं और इनमें मुख्य हैं फॉलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, मैलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल और इसके अलावा एसिटिक अम्ल भी सब्जियों में उपस्थित होते हैं। और ये सब्जियों के ऊतकों में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसके कारण उत्पन्न होते हैं और सब्जियों में उपस्थित रहते हैं। सामान्यतया सब्जियों का जो पीएच होता है वह 5 से 5.6 तक होता है और
कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, नींबू, इमली आदि का पीएच 4 से 4.6 तक भी हो सकता है, अर्थात ये इनमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका पीएच जो है वह अधिक अम्लीय होता है। इसके अलावा आलू और मटर जो हैं ये लगभग न्यूट्रल के बराबर या उदासीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी सी एसिडिटी होती है और इनका पीएच 6.1 से 6.3 तक होता है। इसके अलावा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये विभिन्न क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और ये एंजाइम्स मुख्य रूप से या स्वभाव से प्रोटीन होते हैं या यूं कह लीजिए कि ये प्रोटीन के बने होते हैं और इसलिए जब सब्जियों को पकाया जाता है तो ऊष्मा के कारण ये एंजाइम स्कंदित हो जाते हैं और अपनी जो गुण है वह खो देते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। पौधों में उपस्थित कुछ एंजाइम मांस को गलाने के काम में लिए जाता है, जैसे कि पपीते में जो पेपेन नामक एंजाइम है वो मांस को गलाने के काम में लिया जाता है। सामान्यतया जो पादपों में एंजाइम्स पाए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम और ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। यद्यपि एंजाइम जो है वो सब्जियों के पकाने की प्रक्रिया करते हैं और कई प्रकार से लाभ इनका होता है, लेकिन कई बार ये एंजाइम्स जो हैं वह सब्जियों को खराब भी कर देते हैं और उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे कि केला और टमाटर में पकने की क्रिया इन एंजाइम के कारण होती है और इसीलिए ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। जब ये ओवर राइप हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा पक जाते हैं तो ये खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसके अलावा एंथोसाइनेज नामक एंजाइम जो है यह एंथोसाइनिन वर्णक तत्वों को रंगहीन कर देते हैं और यह प्रक्रिया स्ट्रॉबेरी का जब जैम बनाते हैं तो उस समय यह प्रक्रिया हो सकती है और स्ट्रॉबेरी का जो जैम है वह लाल रंग का होना चाहिए, लेकिन एंथोसाइनेज एंजाइम जो है उसके लाल रंग को उड़ा देते हैं तो वो जैम का जो कलर आना चाहिए वह नहीं आ पाता है। इसके अलावा फिनोलेज और पेरोक्सिडेज एंजाइम जो कि कुछ फल और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तेज कर देते हैं और इसके कारण जो सब्जियों में ब्राउनिंग होती है, जैसे आप एप्पल काटते हैं तो वो भूरे रंग की हो जाती है, इसी तरह से आप बैंगन या लौकी काटते हैं तो वो भूरे रंग के हो जाते हैं, वे इन्हीं फिनोलेज एंजाइम के कारण होते हैं। तो यह जो फल और सब्जियां हैं उनके लुक को खराब कर देते हैं और उनमें तेज गति से ऑक्सीकरण करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोडेज नामक एंजाइम एंथोसाइनिन से शर्करा के कण को अलग कर देता है और इसके फलस्वरूप जो एंथोसाइनिन बनता है वो अस्थायी होता है, तो उसका लाभ हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। इसके अलावा सब्जियों की संरचना में या संगठन में एक और महत्वपूर्ण प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं जो सब्जियों को विशेष गंध प्रदान करते हैं। आप देखते होंगे हर सब्जी का अलग टेस्ट होता है और अलग खुशबू होती है, तो फ्लेवर जो वर्ड यूज किया जाता है उसमें टेस्ट यानी स्वाद और सुगंध, ये दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसे फ्लेवर या सुवास कहा जाता है। तो सब्जियों में जो मीठापन होता है वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण होता है और जो ये फ्लेवर होती है वो मुख्य रूप से शर्करा, अम्ल, नमक और कड़वे तत्वों की उपस्थिति के कारण होती है। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि सब्जियों में जो मीठापन होता है वह उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और एरेबिनोज के कारण होता है और सभी फलों और सब्जियों में क्षीण मात्रा में नमक भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है, इसलिए सब्जियां थोड़ी सी नमकीन सी भी लगती हैं। और कुछ सब्जियों में जैसे कि
सरसों के जो पत्ते होते हैं उसमें तीखा स्वाद होता है, वह फिनोलिक तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि टैनिन। इसके अलावा सब्जियों में कुछ कार्बनिक तत्व होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फर युक्त सब्ज तत्व और कार्बनिक अम्ल। ये सब्जियों को स्पेशल फ्लेवर प्रदान करते हैं, तीखी सी फ्लेवर होती है। दो विशेष प्रकार के समुदाय की जो सब्जियां होती हैं उनमें विशिष्ट तीक्ष्ण तीखी गंध पाई जाती है। ये है एलियम और ब्रेसिका समुदाय की सब्जियां, जैसे प्याज है, लहसुन है, पत्ता गोभी, शलजम, सरसों और मूली। ये आप जब भी पकाते हैं या खरीदते हैं इवन, तो एक तीखी गंध इनकी अलग से ही पहचान में आ जाती है। या जब भी आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो पता लग जाता है कि रसोई में क्या पक रहा है, गोभी बन रही है या लहसुन बन रहा है या प्याज डाला गया है, क्योंकि इनमें बहुत अधिक तीखी गंध पाई जाती है। यहाँ तक कि आप उनको कच्चा भी, मूली को जैसे कच्चा खा लेते हैं तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको सबको पता चल जाता है कि एक बंदा जो है वो मूली खाकर बैठा हुआ है, सब अपनी नाक बंद करके बैठे रहते हैं। तो ये जो तीखी गंध है ये इनमें उपस्थित सल्फर के कारण होती है, और ये सल्फर जो है वह विशिष्ट तीखी गंध इनमें पैदा करती है। प्याज को काटने पर जो आपकी आंखों में जलन होती है वह सल्फर गैस के उत्पन्न होने के कारण या उत्सर्जित होने के कारण होती है। और सब्जियों के ऊतकों में जो उपस्थित एंजाइम है वे सल्फर तत्वों के साथ क्रिया होने पर वाष्पशील तत्व बनाते हैं और यही तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करते हैं या तीक्ष्ण गंध के कारक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने विस्तार से पढ़ लिया है सब्जियों की संरचना और संगठन के बारे में, जिसमें हमने इसके पोषक तत्वों के बारे में भी पढ़ा, कितने प्रकार की सब्जियां होती हैं यह भी पढ़ा, और साथ ही यह भी जाना कि सब्जियों में पोषक तत्वों के अलावा और कौन से विशिष्ट प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के विषय के साथ में। नमस्ते।